क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या मैं अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वर्जन जी रहा हूँ? क्या आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हैं, या फिर जिंदगी बस जैसे चल रही है वैसे ही चलने दे रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस किताब की जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। लेखक हैं रॉबर्टो सी विल्किंसन, जिन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने आप को समझें, खुद पर काम करें और अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानें। तो चलिए खुद की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। परिवर्तन की पहली सीढ़ी है आत्मचिंतन। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, हम बदल नहीं सकते। सोचिए, एक स्टूडेंट है रवि। हर बार एग्जाम में फेल हो जाता है और सोचता है कि शायद किस्मत खराब है। लेकिन जब उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सही ढंग से पढ़ता हूँ, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से बचता हूँ, तब उसे समझ आया कि वो पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल चला रहा था। कल्पना कीजिए, एक टीम लीडर प्रिया। उसकी टीम के प्रोजेक्ट्स अक्सर देर से पूरे होते हैं। शुरू में वो सोचती थी कि टीम में लोग मेहनती नहीं हैं। लेकिन जब उसने आत्मचिंतन किया तो उसे एहसास हुआ कि वो खुद डेलीगेशन सही से नहीं कर रही थी और कम्युनिकेशन गैप थे। इस आत्मचिंतन के बाद उसने अपनी लीडरशिप स्टाइल बदली और नतीजे बेहतर हुए। हमारे यहाँ बहुत से लोग अपनी असफलताओं के लिए सिस्टम, पेरेंट्स या किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन आत्मचिंतन हमें यह समझाता है कि जब तक हम खुद की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक बदलाव नामुमकिन है। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को बनाते हैं। अनुजा एक हाउसवाइफ थी जो हमेशा अपने बारे में नेगेटिव सोचती थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, अब उम्र निकल गई। लेकिन जब उसने छोटी छोटी पॉजिटिव बातों पर फोकस करना शुरू किया, जैसे कि हर दिन 10 मिनट खुद के लिए निकालना, एक नई चीज सीखना, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक युवा आर्टिस्ट करण, जो अपनी पेंटिंग स्किल्स को लेकर बहुत असुरक्षित था, वो हमेशा सोचता था मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। इन नेगेटिव विचारों की वजह से वो प्रैक्टिस करना भी छोड़ देता था। लेकिन जब उसने अपने विचारों को मैं सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ में बदला और हर दिन 30 मिनट भी पेंटिंग करने लगा, तो उसकी स्किल्स बेहतर हुई। जैसे खेत में बीज बोते हैं, वैसे ही मन में विचार बोते हैं। अच्छे बीज अच्छे फल देंगे। लक्ष्य तय करो, बिना लक्ष्य के जिंदगी वैसी है जैसे बिना नक्शे की यात्रा। रमेश एक प्राइवेट जॉब करता है, हर दिन वही रूटीन, लेकिन जब उसने 5 साल का लक्ष्य तय किया, मुझे एक छोटा बिजनेस शुरू करना है, तब उसने हर हफ्ते एक एक चीज सीखनी शुरू की, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, और धीरे धीरे उसने अपनी चाय की दुकान शुरू की। सोचिए, एक व्यक्ति अनीता, जो अपना वजन कम करना चाहती है, बिना किसी लक्ष्य के वो कभी जिम जाती है, कभी नहीं। लेकिन जब उसने एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया, अगले 6 महीनों में मुझे 10 किलो वजन कम करना है और हर हफ्ते 3 दिन वर्कआउट करना है, तो उसने एक डाइट प्लान फॉलो किया और ट्रैक पर रही। जैसे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट बिना टाइम टेबल के नहीं पढ़ता, वैसे ही लाइफ में भी डिसिप्लिन और डेडलाइन चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर हो जाए, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। रीना ने ठान लिया कि हर सुबह सिर्फ 15 मिनट योग करेगी। पहले दिन मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो समय 15 से 30 और फिर 1 घंटे तक बढ़ गया। आज वो अपने कॉलोनी की फिटनेस ट्रेनर बन चुकी है। सुनील जर्मन सीखना चाहता था। उसने हर दिन सिर्फ 10 नए शब्द सीखने और 5 मिनट जर्मन पॉडकास्ट सुनने का लक्ष्य बनाया। 1 साल बाद वह बिना किसी बड़े प्रयास के एक बेसिक बातचीत कर सकता था। यह छोटी लगातार कोशिशों का ही परिणाम था। एक साथ सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं,
बस शुरुआत करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। शिवम आईटी सेक्टर में जॉब करता था, लेकिन उसे संगीत में दिलचस्पी थी। हर किसी ने कहा ये तो सिर्फ टाइम पास है, लेकिन उसने धीरे धीरे यूट्यूब चैनल शुरू किया और 2 साल में उसका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गया। सारा एक बैंक में स्थिर नौकरी कर रही थी, लेकिन उसका सपना बेकरी खोलने का था। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर शाम को बेकिंग क्लास ली, वीकेंड पर छोटे ऑर्डर्स लेना शुरू किया और आखिरकार अपनी नौकरी छोड़कर अपनी बेकरी खोली। अगर आप अपने डर के आगे नहीं बढ़ते, तो आप कभी खुद को नहीं जान पाएंगे। खुद से प्यार करना सीखो। खुद को कोसने से कुछ नहीं होता। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते, तो दुनिया क्यों करेगी। मधु हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती थी, लेकिन एक दिन उसने खुद के लिए ना कहना सीखा और तभी उसके रिश्तों में सच्चा सम्मान आना शुरू हुआ। राहुल हमेशा दोस्तों के लिए अपनी योजनाएं रद्द कर देता था। उसने खुद को कम महत्व दिया, लेकिन जब उसने खुद के लिए समय और जरूरतों को प्राथमिकता देना शुरू किया और नहीं कहना सीखा, तो उसके दोस्त भी उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे और उसके रिश्ते अधिक संतुलित हो गए। सही संगत चुनो। जैसे हम कहते हैं, जैसे 5 लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। आरव की संगत शराबी दोस्तों की थी, लेकिन जब उसने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की और किताबें पढ़ना शुरू किया, तो उसकी सोच, बोलने का तरीका सब बदल गया। एक युवा उद्यमी, गीता, ने देखा कि उसके दोस्त हमेशा शिकायत करते रहते हैं। उसने जानबूझकर ऐसे मेंटर्स और पीयर ग्रुप्स को ज्वाइन किया जो उनके फील्ड में सफल थे और जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। इस नई संगत ने उसे प्रेरित किया। अपनी संगत का विश्लेषण करो। क्या वो लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं। समय का प्रबंधन। प्रियंका एक कॉलेज स्टूडेंट थी जब उसने पोमोडोरो टेक्निक अपनाई। 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक, तो उसके मार्क्स में जबरदस्त सुधार हुआ। अमित एक मार्केटिंग मैनेजर था जिसके पास हमेशा काम का बोझ रहता था। उसने हर सुबह अपनी सबसे महत्वपूर्ण 3 टास्क को प्राथमिकता देना शुरू किया और उन्हें दिन की शुरुआत में ही पूरा किया। इस 3 टास्क रूल ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से भी आपके प्रोडक्टिव टाइम का हिस्सा बन सकता है। सेवा भाव। दूसरों की मदद करो। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं, दूसरों को भी ऊपर उठाना असली परिवर्तन है। मनोज ने अपने गांव में एक छोटा फ्री ट्यूशन सेंटर शुरू किया। वहां से निकले कई बच्चों ने सरकारी नौकरियां पाई। एक सफल उद्यमी, राजीव, ने अपने समय का कुछ हिस्सा युवा स्टार्टअप्स को मेंटर करने में लगाया। उसने बिना किसी फीस के उन्हें सलाह दी। इस सेवा भाव ने न केवल उन्हें आगे बढ़ने में मदद की, बल्कि राजीव को भी एक गहरा संतोष महसूस हुआ। जब आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं, तो असली संतोष मिलता है। तुम वही बन सकते हो जो तुम सोचते हो। हर इंसान के अंदर परिवर्तन की शक्ति है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब आपसे सवाल, क्या आप आज से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत करेंगे? क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या आज से ही पहला कदम उठाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप खुद के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ किताब जरूर पढ़ें। और अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप क्या होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ।